जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। कक्षा 10 गणित के मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 38 से। और आज जितना भी प्रश्न करेंगे हम लोग वो सभी त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित होगा। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू किया जाए। देखिए प्रश्न संख्या 38 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 38 में दिया है, यदि ए तथा बी पूरक कोण हो तो साइन ए बराबर साइन बी, सेक ए बराबर कौसेक बी, और सी में दिया है कॉट ए बराबर कॉट बी, डी में दिया है टैन ए बराबर टैन बी। इनमें से कौन होगा? तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में दिया है कि ए और बी दो पूरक कोण है। तो ए और बी जब पूरक होंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब दो कोण पूरक होते हैं तो उनका योगफल 90 डिग्री होता है। इसको ए रहने देते हैं और ये 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिए कि इसमें साइन ए से गुना, दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस बी होगा। अब इधर साइन रहेगा, साइन ए बराबर, अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, अर्थात कॉस बी हो जाएगा। थीटा के स्थान पर बी लिखा हुआ है। तो जब हम दोनों तरफ साइन से गुना किए तो हमको मिला साइन ए बराबर कॉस बी। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है साइन ए बराबर कॉस बी या कॉस ए बराबर साइन बी। तो साइन ए बराबर कॉस बी कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन ए में दिया है साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन बी। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि सेम चीज दिया है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन बी को, बी में दिया है सेक ए बराबर कॉसेक बी। यदि हम समीकरण 1 में सेक ए से गुना करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। जब सेक से गुना करेंगे तो सेक ए होगा इस तरफ और सेक 90 माइनस बी मिलेगा हमको इस तरफ, 90 डिग्री माइनस बी मिलेगा। तो सेक ए बराबर सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, अर्थात थीटा के स्थान पर बी दिया है तो कॉसेक बी होगा। अब ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में सेक ए बराबर कॉसेक बी दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का आंसर मिल गया पहले ही। अब देखिए प्रश्न संख्या 39 को। प्रश्न संख्या 39 में दिया है cos 90 डिग्री माइनस 5 बराबर क्या होगा, और 4 गो ऑप्शन दिया है नीचे इसमें। तो देखिए ये तो डायरेक्ट सूत्र है, cos 90 डिग्री माइनस 5 बराबर हमसे पूछ रहा है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक साइन थीटा, और थीटा का स्थान पर फाई दिया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो साइन फाई किसमें दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 में दिया है कि कॉस ए स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर। देखिए दिया क्या है हम लोग को, कॉस ए स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन ए स्क्वायर 63 डिग्री, सॉरी 63 है यहाँ पर डिग्री, बराबर हमसे पूछ रहा है। अब ये दोनों कोण को ध्यान से देखिए तो ये 63 है और ये 27 है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो किसी या कॉस को चाहे साइन को, दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर 27 डिग्री ऐसे रहने देते हैं माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री को चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर अब 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 63 बचेगा, 90 में से हम क्या घटाएं कि 63 बचेगा।
तो 90 में से जब 27 को हटा देंगे ना, घटा देंगे, तब भी 63 बचेगा। अभी ध्यान से देखिएगा ना इतना, तो साइन स्क्वायर 63 लिखा हुआ है, बस हम लोग थोड़ा सा चेंज किए हैं इसको सूत्र पर बैठाने के लिए। 90 माइनस 27 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। कॉस, चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और थीटा के स्थान पर देखिए कितना दिया है, 27 दिया है, 27 हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में और कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस में, तो दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 0, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। आइए तो देखिए प्रश्न संख्या 41 को। प्रश्न संख्या 41 में दिया है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर होगा। थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है। थीटा के किस मान के लिए सत्य है, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, साइन 2 थीटा जब भी दे देगा ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, साइन 2 थीटा जब भी देगा तो इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र होता ही है, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर क्या चल रहा है, 2 साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये कॉस थीटा को इधर रहने देते हैं, और 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, ये कट जाएगा एक मर्द में, तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है, सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया 0 डिग्री। समझ में आया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। तो साइन 2 थीटा इंटू इज इक्वल टू 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर हो कितना हो, 0 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 42 को। 42 में क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमसे क्या पूछा है, टैन थीटा बराबर, ठीक है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण को आधार से सूचित किया जाता है। तो एच का मान दिया है 5 और पी का मान दिया है 4, तो हमें बी का मान निकालना है। तो बी बराबर कितना होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस पी कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो जब 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे 3, अर्थात बी का मान हमें कितना मिल गया, 3 मिला है। तो टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, अर्थात पी बटा बी। पी का मान दिया है कितना, 4, और बी का मान कितना दिया है, 3। तो टैन थीटा का सही उत्तर हो जाएगा 4/3। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 4/3 जो है ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में दिया है कि यदि टैन थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए क्या दिया है, टैन स्क्वायर थीटा दिया है 1/√7, सॉरी स्क्वायर नहीं, टैन थीटा बराबर दिया है 1/√7, और हमसे पूछा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए टैन थीटा का मान इतना दिया है ना,
तो देखिए tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार p/b। तो सेक का मान रखने के लिए हमें h/b होता है, तो h का जरूरत पड़ेगा अर्थात कर्ण का जरूरत पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि कर्ण का मान निकाल देते हैं, उसके बाद मान भरेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा भी यदि ध्यान दीजिएगा आप लोग तो इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट सूत्र दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तब मान भी आप लोग रखिएगा तब भी 1 आएगा, और इस तरह से भी रखिएगा आप लोग, इस डायरेक्ट सूत्र से बनाइएगा तब भी इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 44 को, प्रश्न संख्या 44 में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए 1 हो गया, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए बटा 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर 0 आ गया, नीचे कोई भी नंबर आएगा तो इसका मान कितना होता है 0। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है 0 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए अब प्रश्न संख्या 45 को देखिए। प्रश्न संख्या 45 में दिया है कि 3 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। 3 इंटू कॉट स्क्वायर 60 अर्थात 60 डिग्री बराबर हमें बताना है। तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो cot 60 का मान क्या हो जाएगा, इसका मान उलट जाएगा 1/√3। तो देखिए 3 इंटू कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म हो गया, बच गया 1। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए प्रश्न संख्या 46 में क्या दिया है, 46 में दिया है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री और डॉट डॉट कहाँ तक गया है cos 180 डिग्री तक गया है। तो देखिए ये दिया हुआ है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, और ये बढ़ते हुए कहाँ तक गया है cos 180 तक गया है, cos 180 डिग्री तक गया है। अब ध्यान से समझिए, सब आपस में क्या है गुना में है, बीच में कहीं ना कहीं आपको लिखते जाइएगा इसी तरह से लगातार, तो cos 90 डिग्री मिलेगा, cos 90 डिग्री मिलेगा ना। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो जब cos 90 डिग्री बीच में कहीं मिलेगा और उसका मान जब हम 0 रखेंगे और 0 में किसी भी संख्या से गुना कर देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रश्न संख्या 47 में क्या दिया है, प्रश्न 47 में दिया है 2 माइनस 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 को हम जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए कि कहीं सूत्र आप लोग जब पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए ये वाला रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
यहाँ पर दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 तो दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, कॉसेक माइनस में हो गया है और 1 प्लस में हो जाएगा, तो हो गया है, तो ब्रैकेट के अंदर से हम माइनस साइन को कॉमन काट लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा। अब ध्यान से एक बात समझिए कि जब ब्रैकेट के अंदर से हम कोई माइनस का साइन काटते हैं तो जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 क्या था, प्लस में था, ये तो अब माइनस में हो जाएगा। अब देखिए -2 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर ये दिया है तो ये लिखेंगे, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर -2 इंटू कॉट स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन में दिया है ये वाला, देखिए तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न यह है कि यदि a इंटू साइन एक्स बराबर 1 और b इंटू कॉस एक्स बराबर 1 तो कॉट एक्स का मान बताना है हमें। क्या दिया है, a इंटू साइन एक्स बराबर 1 दिया है ना, तो साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा, साइन एक्स का मान हो जाएगा 1/a, और कॉस एक्स का मान कितना हो जाएगा 1/b, और हमसे पूछा है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स बराबर क्या दिया, 1/b दिया है, और साइन एक्स बराबर क्या दिया, 1/a दिया है, तो 1/b, ये a ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो a में 1 से गुना कर देंगे तो a हो जाएगा, b में 1 से गुना करेंगे तो b हो जाएगा, तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा a/b। कौन सा ऑप्शन में दिया है ये, ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अब प्रश्न आगे देखते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न में दिया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कितना होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर हमें बताना है कितना होगा। तो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, दोनों लिखते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर बताना है। अब ध्यान से देखिए, तो या तो पहला तरीका ये हो सकता है कि साइन और कॉस का मान रखेंगे, साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 45 का मान भी वही होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, -1, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, माइनस में 1 चल रहा है तो कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 डाल देते हैं अपने मन से, इसको बटा पर जोड़ घटाव बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, -2 चल रहा है, नीचे क्या है 2। आगे इसको हल करेंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 मिलेगा, और यहाँ नीचे चल रहा है 2। अब देखिए ऊपर 0 आ गया और नीचे कोई भी संख्या है 0 को छोड़कर, तो इसका मान क्या होता है 0 हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए एक तरीका तो ये था कि मान रखकर बना दिए, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग को सीधे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों के स्थान पर क्या दिया 45 डिग्री, दोनों जगह पर 45 है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान डायरेक्ट हो जाएगा क्या 1, क्योंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और माइनस में चल रहा है 1। अब देखिए 1 में से 1 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो एक तरीका ये हो सकता है, जो भी आसान लगे उससे बनाना है आपको।
देखिए प्रश्न संख्या 50 को, प्रश्न संख्या 50 में दिया है -tan² a प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिया क्या है -tan² a प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर चल रहा है -tan² a प्लस, अच्छा एक माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये सूत्र है डायरेक्ट, -tan² ए प्लस 1/cos थीटा को हम क्या लिखते हैं सेक थीटा लिखते हैं ना, तो सेक लिख देते हैं, लेकिन नीचे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो ये सूत्र हो गया, इसको थोड़ा सा सही हम लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए आ गया और -tan² ए। अब डायरेक्ट आप लोग सूत्र दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 51 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि cos 75 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री बटा cos 75 डिग्री का होल स्क्वायर। क्या दिया है cos 75 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री बटा cos 75 डिग्री का होल स्क्वायर। बताना है कि क्या होगा ऑप्शन में। अब ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों कोण को जोड़ने पर ये हो जा रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर भी दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या हो रहा है 90 डिग्री। तो किसी एक को हम चेंज कर देते हैं, cos 75 है ना तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं, नीचे साइन 15 है ना तो साइन 90 डिग्री माइनस, और 90 में से क्या घटाएं ताकि 15 बच जाए, तो 90 में से जब 75 को घटाएंगे ना तो 15 मिलेगा, और इधर क्या चल रहा है होल स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए cos 75 है ना तो cos 90 डिग्री में से क्या घटाएं ताकि 75 बच जाए, 15 डिग्री को जब घटा देंगे ना तो ये 75 बचेगा, 90 में से 15 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 75, अभी भी cos 75 है, यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है। हुआ क्या, हुआ यह कि cos पर 75 है और नीचे क्या है देखिए साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cos थीटा, तो यहाँ पर आ गया 75 डिग्री, होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। साइन स्क्वायर 15 डिग्री ऊपर तो हिले है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, साइन 15 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या लिखा है 15 डिग्री, होल स्क्वायर चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा तो ऊपर भी cos 75 है, नीचे भी cos 75 है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, और 1 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस साइन 15 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा 0। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इसका, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखिए 52 नंबर प्रश्न को, 52 नंबर प्रश्न में दिया है cos 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री गुना tan 60 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे, cos 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री और गुना में tan 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री, तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं tan का सूत्र क्या होता है साइन बटा cos, तो साइन 60 डिग्री या बटा में हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो देखिए cos 60 डिग्री से cos 60 डिग्री एक मर्त में खत्म, साइन 60 डिग्री से साइन 60 डिग्री एक मर्त में खत्म, एक में एक से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो दिया है ऑप्शन नंबर बी में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 53 नंबर प्रश्न में दिया है यदि cosec फाई माइनस cot फाई बराबर y तो cot फाई का मान कितना होगा।
कोसेक फाई, थीटा के स्थान पर फाई दिया है, माइनस कॉट फाई बराबर दिया है वाई। अब बात पूछ रहा है हमसे कि कॉट फाई का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई दिया है, चाहे जो कुछ भी दिया रहे, तो इसका कोसेक फाई प्लस कॉट फाई जब लिखेंगे ना, तो इसका मान उलट जाएगा। ये y है ना, y के नीचे कुछ भी नहीं, तो y बटा 1 है ना, तो ये उलट जाएगा, तो 1 बटा y होगा। यही होता है जब प्लस में दिया रहा है, ये वाला मान दिया रहा है, तो माइनस में लिखेंगे तब भी उलट जाएगा, और माइनस में दिया है और प्लस में हम लिखेंगे सेम बात को, तब भी उलट जाएगा। इसका कारण क्या होता है, देखो कैसे ये सब आता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब यहाँ सुनो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो एक बेरा प्लस में और एक बेरा माइनस में। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या है, 1 चल रहा है। अब देखिए किसी एक का मान लिखेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। अब ये पूरा है जो है ब्रैकेट, ये तो गुना में है, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये बटा में आ जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा थीटा। अब ध्यान से इस चीज को देखिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़े तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस वाला को इधर रख दिए तो 1 बटा माइनस वाला यहाँ आ गया, और जब माइनस वाला को यहाँ रखते तो प्लस वाला इधर नीचे आ जाता। तब देखिए हमको लिखना था कोसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर 1 बटा कोसेक फाई माइनस कॉट फाई। इस पूरा का सूत्र पूरा का मान कितना दिया था, वाई दिया था, तो 1 बटा वाई। यही कारण है कि 1 बटा वाई यहाँ पर लिखे हैं। अब हमसे पूछ रहा है कॉट फाई का मान, तो देखिए यदि हमसे कोसेक का मान पूछता तो इसको लिखते समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, लेकिन हमें पूछा है कॉट का मान, तो हमें कोसेक को काटना होगा। तो कोसेक कब कटेगा, जब इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो ये कोसेक कट गया, कोसेक प्लस में कोसेक माइनस में खत्म। माइनस कॉट फाई और माइनस कॉट फाई कितना हो जाएगा, -2 कॉट फाई बराबर वाई है तो वाई लिखते हैं, माइनस है तो -1 बटा वाई, -2 कॉट फाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो वाई स्क्वायर -1 बटा वाई मिलेगा। अब ध्यान से देखिए कॉट फाई का मान हमें निकालना है, तो जब कॉट फाई का मान निकालेंगे तो ये माइनस जो है इधर आएगा, वाई स्क्वायर -1 बटा 2y हो जाएगा। ये 2 आया इधर आकर नीचे सटेगा y के बगल में, और चूंकि माइनस है वो इधर से माइनस भी हटाए तो माइनस इधर आएगा ना, तब ये कितना हो जाएगा, देखो y माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 1 जो होगा प्लस में हो जाएगा, वाई स्क्वायर जो होगा माइनस में हो जाएगा, और बटा में क्या चल रहा है 2y, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न संख्या 54 को, प्रश्न संख्या 54 में दिया है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री दिया है। अच्छा कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान याद रखिएगा ना आप लोग, तो कोसेक का मान निकाल दीजिएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक इसके उल्टा होता है, तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा 2/1 अर्थात 2।
कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है। अब ऑप्शन को चेक कीजिए, चारों ऑप्शन को, कि कौन से ऑप्शन का मान 2 आ रहा है। तो ऑप्शन ए को चेक कीजिए। ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ऑप्शन ए तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है सेक 60 डिग्री, सेक 60, तो सेक 60 का मान कितना होता है? तो सेक जो होता है cos 60 का उल्टा होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? सेक 60 का मान हो जाएगा 2, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है तो इसका मान भी उलट जाएगा, 2/1 होगा, अर्थात 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी का मान रखने पर कितना आया? 2, और कोसेक 30 का मान भी कितना आया? 2। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को आंसर मिल गया। देखिए प्रश्न संख्या 55 को, प्रश्न संख्या 55 में दिया है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना होगा? 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। cos 3 थीटा बराबर 1 और 2 जो है गुना में है तो इधर आएगा बटा में। cos 3 थीटा बराबर, cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है ना 1/2 होता है। तो देखिए cos 30 डिग्री 3 थीटा और cos 60 डिग्री आपस में बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ है कि 3 थीटा बराबर 60 डिग्री मान दिया, अर्थात 3 थीटा बराबर हमें पता चल गया कितना? 60 डिग्री। तो थीटा का मान हमें पता चल गया कितना? 60 डिग्री बटा 3, 3 से भाग देंगे तो ये 10 3 20 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया? 20 डिग्री। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए यहाँ पर 1/2 आया था ना, तो यहीं पर चेक करना है कि cos कितना का मान 1/2 होता है। तो cos 0 का मान 1 होता है, और cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान होता है 1/√2, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो cos 60 का मान 3 थीटा बराबर 60 डिग्री मिल गया। थीटा का मान हमें निकालना था 60/3 आ जाएगा, 20 3 60 अर्थात बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न संख्या 56 को, प्रश्न संख्या 56 में दिया है कि यदि साइन बी बराबर a/b तो cos b का मान बताना है। क्या क्या दिया है? तो साइन b का मान दिया है कितना? a/b। तो साइन b का सूत्र होता क्या है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात p/b, p/h। p का मान दिया है इतना a और h का मान दिया है b। तो हमें निकालना क्या है? आधा। क्या पूछा है? पूछा है cos b का मान, cos b का मान। तो cos b लिखने के लिए हम लिखेंगे b/h, अर्थात आधार बटा कर्ण। तो आधार तो दिया ही नहीं है, तो आधार निकालने के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ ध्यान से समझना, ये b हाई वाला b नहीं लिख रहा है, b का मतलब आधार। आधार, आधार का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है? b, तो b के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब कितना दिया है? a दिया है, तो a का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आधार कितना आया? √b² माइनस a स्क्वायर, और h का मान कितना है? h मतलब कर्ण, b दिया है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है? √b² माइनस a² बटा b, √b² माइनस a² बटा b दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। देखिए प्रश्न संख्या 57 में दिया है tan a प्लस cot a बराबर 2, तो tan a² a प्लस cot² a बराबर क्या होगा? आइए इसको बनाते हैं। tan a प्लस cot a बराबर दिया है 2, तो हमसे पूछा है tan a² a प्लस cot² a का मान कितना होगा। तो दोनों तरफ हम इसको जब वर्ग कर देंगे, तो जब दोनों तरफ हम इसको वर्ग करेंगे तो कितना होगा?
2 का भी वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, tan a स्क्वायर a प्लस कॉट ए स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू कॉट a बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा। अब ध्यान से देखिए इसका मान तो हमें निकालना ही है, अर्थात tan a स्क्वायर a प्लस कॉट ए स्क्वायर a का मान तो हमें निकालना है। अब ये क्या हो गया 2 tan a इंटू कॉट ए, तो 2 tan a प्लस कॉट a का मान होता है 1। कैसे होता है tan a और कॉट a का मान 1 होता है, क्योंकि tan जो होता है 1 बटा कॉट a लिखाएगा और गुना में क्या है कॉट a, तो कॉट a से कॉट a खत्म हो जाएगा, बच गया a, 1 बच गया। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा और इधर क्या चल रहा है 4, तो tan a स्क्वायर a प्लस कॉट a स्क्वायर a बराबर 4 में से 2 को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 2। देखिए 2 ऑप्शन में दिया है, कौन सा ऑप्शन में 2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आप लोगों के इस 57 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास।